एक बार की बात है, एक अनोखे गांव में एक संतुष्ट जोड़ा रहता था। उनके दिल प्यार और खुशी से भरे हुए थे। उनकी खुशी उनके प्यारे बेटे, एक मजबूत और जीवंत लड़के द्वारा और भी समृद्ध हो गई थी, जो उनके अस्तित्व का सार था। अपने छोटे से परिवार में इकलौते बच्चे के रूप में उसे अत्यधिक प्यार किया जाता था और उसकी हंसी उनके पूरे विनम्र निवास में एक मधुर गीत की तरह गूंजती थी। एक शांत शाम, जब डूबते सूरज की सुनहरी किरणों ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, परिवार अपने आरामदायक आंगन में इकट्ठा हुआ। ऊपर आकाश ने अपनी दिव्य सुंदरता प्रकट की, जिसमें अनगिनत टिमटिमाते सितारों के बीच चंद्रमा केंद्र में था। चंद्रमा ने अपनी संपूर्ण चमकदार आभा से छोटे लड़के की कल्पना पर कब्जा कर लिया। उसकी मासूम आंखें चंद्रमा की मनोरम चमक पर टिकी थीं और उसका युवा हृदय आश्चर्य से भर गया था। अपने माता पिता की ओर मुड़ते हुए उसने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, ओह, यह कितना सुंदर चांद है। पिताजी, कृपया वहां जाएं और चांद ले आएं। कृपया इसे मेरे पास लाएं। मैं इसके साथ खेलना चाहता हूं। उनके पिता, एक दयालु और धैर्यवान व्यक्ति, ने इस तरह के अनुरोध की असंभवता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने धीरे से बात करते हुए अपने बेटे को बताया कि चंद्रमा ऊपर आकाशीय तिजोरी में रहता है, जो किसी भी इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन चंद्रमा के आकर्षण से मोहित बालक अपनी इच्छा पर अटल रहा, यहां तक कि जब तक उनकी उत्कट इच्छा पूरी नहीं हो जाती, उन्होंने शाम का भोजन भी ग्रहण करने से इनकार कर दिया। उसकी मां अपने बेटे के अटूट दृढ़ संकल्प को देखकर और उसकी लगातार मिन्नतों से थककर अपने पति की ओर मुड़ी और विनती की। उसका लगातार रोना असहनीय होता जा रहा है। आप चंद्रमा पर चढ़ने और उसे उसके लिए नीचे लाने का प्रयास क्यों नहीं करते? बनाओ एक सीढ़ी, मेरे प्रिय, और स्वर्ग पर चढ़ जाओ। एक बार फिर पिता ने अपनी पत्नी को इस तरह की उपलब्धि की असंभवता को समझाते हुए समझाने की कोशिश की। फिर भी उसका धैर्य कम हो गया था और अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने के उसके दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं थी। अनिच्छा से पिता ने एक सीढ़ी बनाने का संकल्प लिया, एक ऐसी सीढ़ी जो चंद्रमा की बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। उन्होंने अपने भतीजे, जो एक हृष्ट-पुष्ट और इच्छुक युवक था, की सहायता ली और वे मिलकर जितने बांस के डंठल पा सकते थे, इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। अटूट समर्पण के साथ उन्होंने सीढ़ी बनाने का श्रमसाध्य कार्य शुरू किया। प्रारंभिक संरचना का निर्माण करते हुए बांस के खंभों को मजबूती से जमीन में गाड़ दिया गया। जैसे ही पिता ने लगन से ऊंची सीढ़ी का निर्माण किया, उसका भतीजा अधिक बांस इकट्ठा करने के लिए हरे भरे जंगल में चला गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीढ़ी ऊपर चढ़ती रहेगी। दिन ब दिन सीढ़ी लंबी होती गई, चंद्रमा के और भी करीब पहुंचती गई, जिसने उस युवा लड़के को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था। एक दिन वह बादलों के दायरे से बहुत आगे तक फैल गया और पिता ने यह विश्वास करने का साहस किया कि चंद्रमा उसकी पकड़ में है। आशा और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना से भरकर उसने अपने भतीजे को पुकारा। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी, मेरे लिए और बांस लाओ, मेरे लिए और बांस लाओ। हालांकि उनके बीच की दूरी आकाश में बहने वाली घुमावदार हवाओं के साथ मिलकर उनके शब्दों को विकृत कर दिया। नीचे खड़े उनके भतीजे और पत्नी ने सुनने के लिए जोर लगाया, लेकिन तेज हवा के कारण उनकी समझ धुंधली हो गई। गलती से उन्हें विश्वास हो गया कि पिता ने घोषणा की थी, मैं चांद पर पहुंच गया हूं, सीढ़ी हटा दो। जल्दबाजी में भतीजा एक कुल्हाड़ी लाया और एक ही तेज वार से सीढ़ी को ऊपर रखने वाले बांस के सहारे को काटना शुरू कर दिया। सीढ़ी एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई और पिता हवा में लटके हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। उनकी पत्नी और भतीजे दुहक से भारी हृदय से उनका इंतजार करते रहे। उन्हें यकीन था कि वह अपने प्यारे बेटे के लिए चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कब्जा करके वापस लौट आएगा। फिर भी जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और चंद्रमा रात के आकाश की शोभा बढ़ाता रहा, अपरिवर्तित और अदम्य उन्हें संदेह होने लगा। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसने हमेशा के लिए सितारों के बीच स्थापित आकाशीय क्षेत्र के बीच रहने का विकल्प चुना होगा। बांस के टूटे हुए टुकड़ों का विशाल ढेर, जो कभी महत्वाकांक्षी सीढ़ी बनता था, धीरे धीरे जम गया और एक पहाड़ी का आकार ले लिया। यह पहाड़ी, जो एक पिता के अपने बेटे के प्रति अटूट प्रेम और चंद्रमा तक पहुंचने की साहसिक खोज का प्रमाण है, को गारो लोगों द्वारा रंगीला नाम दिया गया था। गारो हिल्स के दक्षिण पश्चिमी विस्तार में स्थित
यह प्रेम की असीम शक्ति, एक सपने की निरंतर खोज और चंद्रमा और सीढ़ी पहाड़ी की स्थायी किंवदंती के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है।